नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं ऑटोप्रेन्योर रविशंकर साहनी और आपका स्वागत करता हूं साहनी ऑटोमोबाइल्स 1981 में। कहते हैं जो अपना इतिहास नहीं जानते वो अपना भविष्य नहीं बना सकते। तो आइए चलिए मेरे साथ चलते हैं फ्लैशबैक ऑफ इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। हमारी जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है, इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ये बेसिकली 4 हिस्सों में बटी हुई है। पहला हिस्सा जो है वो है हमारा इंडिपेंडेंस से पहले का, दूसरा इंडिपेंडेंस के बाद, तीसरा जब हमारी लिबरलाइजेशन हुई, इकोनॉमी ओपन हुई, और चौथा जो हमारी आज तक की जितने भी माइलस्टोन कह लो, अचीवमेंट्स कह लो, हाईलाइट्स कह लो। भारत में जो सबसे पहली कार आई थी वो आई थी एज अ कैरियर 1897 में। इसको हमारे फॉस्टर क्रॉम्पटन बीफ कंपनी के मालिक ने खरीदा था 1897 में जब, और उसी कार को अगले साल हमारे जमशेद सिंह टाटा ने उनसे परचेज कर लिया था। उसके बाद हमारे 1920 से लेकर 1930 में हमारे यहाँ पे कार कंपोनेंट्स की असेंबली स्टार्ट हुई। 1930 का जब वक्त बीता, 1940 में पहुंचे तो हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान मोटर्स और प्रीमियम ऑटोमोबाइल ने यहाँ पे प्लांट लगाने के लिए सोचा और कदम बढ़ाया। फिर वक्त आ गया हमारे इंडिपेंडेंस यानी आज़ाद होने का। आज़ाद होने के बाद जो कि भारत में अभी इतनी क्षमता नहीं थी कि वो गाड़ियों को खुद बना सके, इसलिए अभी वो ज़्यादा इम्पोर्ट करता था और पूरी तरह से बाहर की गाड़ियों पर निर्भर था 1950 में। लेकिन 1950 के बाद गवर्नमेंट ने इस तरह से पॉलिसीज बनाई। 1957 तक उन्होंने भारत में ही प्लांट लगाने के लिए ऐसी पॉलिसीज बनाई कि कंपनियां यहाँ पर आए, और सबसे बड़ी जो कंपनी थी वो थी हिंदुस्तान मोटर, जिन्होंने लॉन्च करी 1957 में, 1957 में एम्बेसडर, जो उस वक्त बनी रोड ऑफ द किंग, तो किंग रोड बनी, जिसने पिछले 5 साल से पहले तक पूरी हमारे भारत की रोड को रूल करा है। फिर हमारा वक्त आया 1960 से लेकर 1970 तक। तब हमारे जॉइंट वेंचर शुरू हुए हिंदुस्तान मोटर्स और हिंदुस्तान मोटर के साथ पद्मिनी कंपनी का, जो जिसने फिएट के बाद में लॉन्च करा, जो आज से 10 साल पहले तक रूलर वो भी बनती रही। ज़्यादातर हमारा वक्त जो बीता वो एम्बेसडर और हमारी फिएट के साथ ही था। फिर उसके बाद वक्त आया हमारे पास लिबरलाइजेशन का। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारी मनमोहन सिंह सरकार ने हमारी इकोनॉमी को ओपन करा यानी कि बाहर के प्लेयर्स आए, बाहर की इन्वेस्टमेंट यहाँ आई। जिस तरह बाहर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आई, हमारी मार्केट और ज़्यादा वाइड हो गई तो नई हमारे पास ऑप्शंस आई। हमारे पास, हम पहले इंपोर्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, अब हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू हुए। हम धीरे धीरे एक्सपोर्ट में आगे बढ़ना शुरू हुए और हमारे देश में इनोवेशन और क्रिएटिविटी का दौर शुरू हो गया। और इसके साथ भारत धीरे धीरे बढ़ता आज की डेट में एक ग्लोबल लीडर उभर के आया है, जो नंबर 3 पे पहुंच गया है पूरे विश्व में। और ये एक बहुत गर्व की बात है। इसी गर्व की बात से हम कुछ अचीवमेंट्स को समझते हैं कि 1950 में एम्बेसडर आई, 1980 में मारुति सुजुकी आई, जिसने पूरी कार सेगमेंट को ही बदल दिया था। फिर 1990 में हुंडई, होंडा, टोयोटा, इन सब ने धीरे धीरे करके भारत में पैर पसारे। और फिर हमारा 2000 का दशक आया, जब भारत धीरे धीरे एक्सपोर्ट करने में आगे बढ़ा। एक्सपोर्ट के बाद 2010 में ऐसी पॉलिसी शुरू हुई जब पूरे विश्व का जो जोर है वो एनवायरनमेंट के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होगा। तो उस संवेदनशील के लिए भारत ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड और कनेक्टिविटी पे ज़्यादा जोर दे रही है। उम्मीद करता हूँ मेरे जो ये वीडियो है आपको समझ आया और आपको अच्छा लगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भेजें। धन्यवाद।